अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको टिक्के की एक और स्पेशल रेसिपी दूंगी जिसके बनाने से ये टिक्का बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसके अंदर जो चीज़ें हम डालेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। योगर्ट का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। योगर्ट मैंने ली है 1 kg चिकन के लिए 3 से 4 टेबल स्पून। योगर्ट हम इसमें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि योगर्ट जो है वो पानी छोड़ती है। तो ये मैंने ली है 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट। रेड फूड कलर इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर येलो फूड कलर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेमन जूस इसके अंदर डालेंगे और डालेंगे व्हाइट विनेगर। मसाले इसके देख लेते हैं। जो ड्राई मसाले हैं इसके 1 टेबल स्पून आप डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कोरिएंडर पाउडर। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। रेड चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करेंगे, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर जाएगा तकरीबन ½ टी स्पून। इसके अंदर जाएगी कसूरी मेथी ½ टी स्पून। इसके अंदर जाएगी हल्दी ½ टी स्पून। भुना कुटा जीरा इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। ऑयल डालेंगे मसाले की बाइंडिंग के लिए। ये जो सॉस आपको नजर आ रही होगी ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आपको। इसको आप सलाद की ड्रेसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज को मैरिनेट करना हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ और आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून के मुताबिक ही डलेगी क्योंकि ये भी ऑलरेडी चिली है। तो चलिए इन सब चीजों को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने का स्टेप जो है पहले मैं आपको दिखा दूं। ये मैं कर चुकी हुई हूँ क्योंकि इसको मैरिनेट का टाइम चाहिए होता है, तभी इसके अंदर जायका आता है, टेस्ट आता है। तो मैंने जो है 1 kg जो चिकन था उसको मैंने इस तरह से मसाला पहले लगा के रख दिया हुआ। ये काम मैं कर चुकी हुई हूँ। अब मैं आपके सामने सारी मिक्सिंग करूंगी और मैंने आपको पहले ही इसके अज्जा बता दिए हैं कि क्या क्या चीजें जाएंगी और कितनी मिकदार में जाएंगी। तो इसको मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में लगा के रख दिया था। ये मेरी चिकन यहाँ पे रेडी हो चुकी हुई है। इसको एक साइड पे रखते हैं और मैं और मसाला बनाऊंगी क्योंकि आजकल रमजान है। ये मसाला आप बना के रख दें। जब भी आपको कुछ सालन खाने का आपका दिल नहीं हो उस दिन आप चिकन निकालें और उसके ऊपर ये मसाला लगा के मैरिनेट करके 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दें और उसको आप ग्रिल कर लें। ओवन में कर लें या आप इसको स्टोव पे बना लें, ग्रिल पैन पे कर लें या सिंपल वाले पैन पे आप इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं ये एक्स्ट्रा बना के अपने फ्रिज में रख दूंगी और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आपने यही मसाला बना के इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ पहले विनेगर योगर्ट के अंदर। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर विनेगर। रेड फूड कलर जाएगा जरा इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि इसी के साथ इसकी खूबसूरती भी आएगी और अच्छा भी लगता है इससे। लेमन जूस आप डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। सॉल्ट डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और ये मेरी होममेड सॉस ये आप डालेंगे इसके अंदर। ऑयल चला जाएगा मसाले की बाइंडिंग के लिए। इसको अच्छी तरह से मैं करूंगी मिक्स। अगर आप इस मसाले को बना के रख दें, आप 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जब भी आप चिकन बनाएं, ग्रिल करना हो तो इसको आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये देखिए ये तैयार हो चुका हुआ है पेस्ट इसका। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे और इसको मैं किसी बोतल में या इसको इस तरह से कवर करके मैं रखूंगी इसको फ्रिज में। जब मुझे नेक्स्ट इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसको निकाल लूंगी। चिकन हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हुई है, मैरिनेट है। अब मैं इसकी कुकिंग की तैयारी करती हूँ। नेक्स्ट अभी क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए मैं स्टोव पे बनाऊंगी। ग्रिल में इसको जो है ना इस तरह से तैयार करूंगी। आप चाहें
तो आप इसको ओवन में बना सकते हैं। ये वाला आपके पास पैन नहीं है, ग्रिल पैन नहीं है, तो सादे पैन पर या तवे पर आप इसको बना सकते हैं। स्टोव कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी ताकि चिकन थोड़ा सा इसके अंदर पक जाए और ये चिपकेगा नहीं। ऑयल डालना थोड़ा सा जरूरी है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं चिकन ऐड करूंगी इसके अंदर। यूके में रहने वाले जो मेरे दोस्त हैं, बहनें हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ये मैं जो बेबी चिकन यहाँ पे मिलता है, मैं बेबी चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बेबी चिकन बहुत जल्दी ही गल जाता है। तो अगर आप बेबी चिकन को इतने घंटे लगा के रखेंगे तो वो वैसे ही हलवा बन जाएगा, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रहने वालों के लिए मैं बता दूं कि ये मैं बड़ी वाली चिकन यूज कर रही हूँ। तो आप ये बड़ी वाली चिकन इस्तेमाल करें जो यहाँ पे देखने वाले हैं यूके में। जो बाकी इंडिया, पाकिस्तान और कहीं पे भी देख रहे हैं, जो चिकन बड़ी हो उसको इस्तेमाल करें इसके लिए। मसाला थोड़ा सा हटाएंगे इसके ऊपर से और इसको पैन में रखेंगे। इसके ऊपर थोड़े से आपको मिंट लीव्स नजर आ रहे होंगे, मैंने वैसे ही खूबसूरती के लिए इसके ऊपर डाल दिया था। ये इसकी जरा खुशबू भी अच्छी होती है। गार्निशिंग के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब पकने के लिए रख दिया मैंने। 6-7 मिनट एक साइड पकाने के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। और 5-6 मिनट पकाएंगे। टिक्के को जो है मैंने इस ट्रे के साथ कवर कर दिया था ताकि ये आराम से अच्छी तरह से गल जाए। टिक्के को चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। ये देखें ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका हुआ है। टिक्का हमारा रेडी हो चुका हुआ है। तकरीबन इसको दोनों साइड से कुक किया है मैंने, तकरीबन 22 से 25 मिनट इसको लगे हैं और ये हमारा टिक्का जो है अच्छे से कुक हो चुका हुआ है। इसको भी साइड पलट देंगे। इसकी टिक्का रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्पेशल चिकन टिक्का को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। इसके अंदर आपको ये चटनी नजर आ रही होगी, सॉस। ये मेरी होममेड है और इसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। इसको नान रोटी के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें। बिलीव मी, ये बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी चिकन टिक्का तैयार होता है। आप इसी रेसिपी को फुल चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.